मेरा नाम अश्विन पांडे है और आज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच और लायंस क्लब की ओर से जो हास्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है उसमें मैं अपनी कविता और मेरी रचना पढ़ने जा रहा हूँ। वैसे मैं कवि नहीं हूँ, मेरा अलग काम है। मैं एक फोक फिटनेस करके कंपनी चलाता हूँ जो भारत के लोक नृत्य के ऊपर फिटनेस देने का काम करती है, मगर हास्य और फिटनेस का हमेशा से साथ में संबंध रहा है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको हंसाऊं भी और साथ में फोक फिटनेस में हमारा काम होता है कि हम भारत के जो लोक नृत्य हैं, भांगड़ा है, गरबा है, आसाम से बिहू है, इन पर हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स देते हैं जिनके आपकी पूरी शरीर की नहीं, आपकी माइंड, बॉडी और सोल की फिटनेस होती है। आज मैं इस मंच पे जो अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच और लायंस क्लब के से हास्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है उसमें अपनी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। हास्य और स्वास्थ्य का बहुत अच्छा एक मिलन है। मेरा काम वैसे तो स्वास्थ्य का है, मगर हंसाते हंसाते और नचाते नचाते अगर हम लोग आपको फिट रख सकें तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। अगर आपको फोक फिटनेस के बारे में और जानना है तो आप हमारा फेसबुक पेज या हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका नाम है www.myfolkfitness.com। फेसबुक पे हम लोग माई फोक फिटनेस के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा है, 1 घंटे का प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने सह परिवार के साथ घर में, बगीचे में, कॉलेज में, ऑफिस में कहीं भी करके इसे 1 घंटे में तंदुरुस्त हो सकते हैं, स्वस्थ बन सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, हमारा भारत स्वस्थ होगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच और लायंस क्लब को खूब खूब बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया। आज लोगों के जीवन में इतना तनाव है कि उनको हंसने का मौका नहीं मिलता है और उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करके इतने महान कवियों को बुला के एक मंच पे इकट्ठा किया और लोगों को जो हंसाया है, तो उनके लिए तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद कवि नहीं हूँ, मैं अपने शौकिया तौर पर लिखता हूँ और मुझे इस मंच पे आके अपनी रचना सुनाने का मौका मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया जिसे, तो मैं उनका खूब खूब आभार। आज हम देखें तो आज घर में भी इतना तनाव होता है कि हम 4 लोग जब घर में बैठते हैं तो कुछ लोग टीवी में होते हैं, कुछ मोबाइल में होते हैं और आपस में कोई बात नहीं करता है, हंसना तो दूर की बात है। पर आप अब देखिए कि हमारी ज़िंदगी कैसे जा रही है। हम पूरी आदमी काम पर जाता है तो तनाव है, घर में तनाव है, काम वाली नहीं है तो तनाव है, बॉस के तनाव है, तो इसमें आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी खो रहा है। अब यहाँ पे आके हमने कवियों ने जो क्या किया है, जो ख़राब हो गया तो उसको और ख़राब करने की कोशिश की है और थोड़ा उनको हंसाया है ताकि वो ये हंसी बटोर कर अपने घर ले जा सकें, थोड़ा और अच्छा माहौल पैदा कर सकें घर में और सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहें। यही हमारी कोशिश है और हम तो चाहेंगे कि ऐसे जो प्रोग्राम है, ऐसे जो मंच है, हमें बार बार मिले और हम कुछ अच्छा काम कर सकें। मैंने जो आज कविता सुनाई थी मैंने जो आज कविता सुनाई थी उसका नाम था गांधी विरुद्ध गांधी, यानी कि गांधी वर्सेस गांधी। तो मैंने हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनको हमारे जेब के राष्ट्रपिता जहाँ हमारे जो नोट है उससे किया था। और हाल ही में भी 8 नवंबर 2017 को और 16 को काफ़ी 500 और 1000 के बापूजी हमारे बीच से चले गए थे। तो यह नोटबंदी पे नहीं है, बस ऐसे ही कुछ मैंने बनाया था कि कैसे दोनों जो गांधी हैं, नोट के गांधी, क्या उनमें समानता है और कैसे वो जुदा है। तो मैं बस 2 पंक्तियाँ उनको आपको सुनाता हूँ। मत रोना तू मेरा नोट गीला हो जाएगा, मत रोना तू मेरा नोट गीला हो जाएगा, फिर से बापू तू मेरे किसी काम नहीं आएगा, फिर से बापू तू मेरे किसी काम नहीं आएगा। अरे बापू तुझे याद करें तो कैसे, तेरा नाम तो सिर्फ स्कूल में लिया है। अरे बापू तुझे याद करें तो कैसे, तेरा नाम तो सिर्फ स्कूल में लिया है। अरे तुझे पाने की खातिर तो मैंने अपने सगे बाप को बुला दिया है, अरे तुझे पाने की खातिर तो मैंने अपने सगे बाप को बुला दिया। देखिए, पिछले कई समय से लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो कठिनाइयों को चंद मिनटों के लिए या चंद घंटों के लिए अगर भूल के वो अगर यहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन में आते हैं, अपना सारा जो कष्ट, पीड़ा या दुख दर्द है वो घर पे छोड़ के आते और यहाँ पे एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है कि जो भी सही, हम चाहेंगे कि वो हमें याद करें। देखिए, ये कवि जो सारे अंतर्राष्ट्रीय कवि जो है
वो इतने माहिर है। आजकल आप देखो दूरदर्शन पे जो लाफ्टर चैलेंज या दूसरे कई प्रोग्राम ऐसे आ रहे हैं कि ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा है, या मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं लाफिंग क्लब में, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि गुस्सा करने की बजाय अगर समझो आप हंसते हो तो आपके चेहरे पे इतने स्नायुओं में एक्सरसाइज होती है। जिस तरह से हाथ से दो हाथ से तालियां बजाओ तो एक्सरसाइज होती है, उसी तरह हंसने में। और यहाँ पे ये जो है निर्दोष निर्मल हाशियत परोसा जाने वाला है, और हम चाहेंगे कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। लोगों को एक ही के हंसते रहो, हंसाते रहो, ज़िंदगी यूं ही काटते जाएगी। लायन जयंत पारिक, और मैं डिस्ट्रिक्ट 3231 A2 का यहाँ का ट्विनिंग चेयरमैन हूँ, और बरसों से नवी मुंबई में स्थापित। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं देखती हूँ कि समाज में लोग बहुत परेशान हैं, अपने बिजनेस में, सामाजिक दायरे में, महिलाएं अपने घरों में, है ना, पतियों से, सास से। तो उनको कुछ समय वो सारी चिंताएं भूलकर कुछ समय हमारे साथ जुड़ें और एक हंसी खुशी का माहौल हम पैदा करें। इसके लिए हर साल मैं हंस कवि सम्मेलन रखती हूँ, और बस दिवाली के कुछ दिनों के बाद में ये हमारा कार्यक्रम होता है। वैसे तो अग्निशिखा मंच एक सामाजिक संस्था है जो कई 2500 सालों से काम कर रही है, और मैं आपके जरिए पब्लिक को ये बताना चाहूँगी कि जिस भी लड़की को ससुराल में, ऑफिस में या पब्लिक की किसी भी जगह किसी तरह की भी कोई प्रताड़ना मिलती है, वो आके डायरेक्ट हमसे संपर्क करे। हम उसको उसका मान सम्मान के साथ उसको उसका स्थान दिलाने का काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि एक नारी में वो सारी जो सृजन करती है इस समाज को, जो एक रचनात्मक कार्य है, जो सृजन जो पुरुष नहीं कर सकता, उसके साथ जो इतना अत्याचार होता है, इतना अत्याचार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। और उन्हीं सब चीज़ों को भुलाने के लिए कुछ समय के लिए, क्योंकि मेरे पास तो अधिकतर वही केस आते हैं कि किसी को मारा, या ऑफिस में लड़कियों को कई महीनों की सैलरी नहीं दी जाती है, या किसी को कम उम्र की लड़कियों को फुसला के यहाँ पे लेके आते हैं। मैंने यहाँ पे कई छापे में डलवा के उन लड़कियों को मुक्त कराया है अश्लील कामों से। तो इस तरह के वो बहुत ज़िंदगी जीते हैं, और आदमियों को भी एक बहुत बड़ा टेंशन है परिवार चलाने का, ऑफिस में भी नेतागिरी और ये सब चलती है। तो उन कामों को दूर करने के लिए इंसान यहाँ पे आए और कुछ समय वो इस माहौल को भूल जाए और एक हंसी खुशी का माहौल पैदा हो, इसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। मेरे इस कार्यक्रम में जो भी कवि आते हैं वो एक बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित कवि हैं, और वो मुझे मतलब वो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। एक समय उनको भी मैंने पहला मंच अपने ही संस्था का दिया हुआ है, जो सुरेश कवि यहाँ मंच संचालन करेंगे। आज से 25 साल पहले मेरी संस्था के पहले मंच में उन्होंने अपनी पहली कविता सुनाई थी। आज भी वो कविता मुझे याद है, उनसे पूछिएगा वो सब कुछ बताएंगे। तो मैं पार्ला में रहती थी, और वहाँ पे मेरे हर साल अवार्ड फंक्शन इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, और शैल चतुर्वेदी जैसे, मनहर जैसे कवि हमारे मंच में, रविंद्र जैन जैसे कवि हमारे मंच में आते रहे हैं, और एक साहित्यिक माहौल हम पैदा करना चाहते हैं, साहित्य को हम बढ़ावा देते हैं। ये गुदगुदी को मेरे को अभी ये दूसरा साल है, और मैं नई मुंबई में ये हर साल ये सिलसिला हर साल चालू रहेगा। और मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस हमारे इस गुदगुदी प्रोग्राम में आएँ और कवियों को सुने, और अपना जो टेंशन है वो यहीं भूल के जाएं, और एक जाने के बाद कल से वो तरोताज़ा होकर अपने काम में बहुत स्फूर्ति के साथ जुड़ जाएं।